आपने मान लीजिए कोई घर बनाया है और बड़ी मेहनत और प्यार से वो घर बनाया है, उसका पूरा फर्निशिंग की है और आपको वो घर जो है 25 लाख के आसपास पड़ा। और मैं चाहता हूँ वो घर आपने बनाया, आपका गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, वो 25 लाख का घर जो आपने बनाया वो मुझे आप 20 लाख में दे दीजिए। आप सोचोगे क्या मजाक कर रहा है। चलो हम बात को बदलते। आपने अभी किसी शोरूम से 10 लाख में कोई चमचमाती हुई न्यू ब्रांड कार खरीदी, शोरूम के आप उसको नीचे उतारिए और वो 10 लाख की कार मुझे आप 8 लाख 7.5 लाख में दे दीजिए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये क्या पागल हो गए, कैसी बात कर। यदि ये पागलपन है तो दोस्तों जरा वो सोचिए कि मध्य प्रदेश के किसानों को जो सोयाबीन 20,000 रुपये में की लागत से वो लगा रहे हैं, वो 17,500 रुपये में कैसे दे दें। यदि आप अपना घर 25 लाख का घर आप 20 लाख में नहीं दे सकते, यदि आप अपनी चमचमाती हुई कार जो आपने अभी ली है 10 लाख की कार आप 7 लाख में नहीं दे सकते, यदि आप इसको पागलपन समझते हैं, ऐसा मांगना, ऐसा सोचना, तो आप ज़रा ये सोचिए कि जिस सोयाबीन को 1 एकड़ में लगाने की लागत ही 20,000 रुपये है, उसको एक किसान 17,000 रुपये में कैसे दे दे। यही हो रहा है मध्य प्रदेश में, यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में 1 एकड़ में सोयाबीन की बुआई से लेके कटाई तक और उसका ट्रांसपोर्टेशन तक यदि हम पूरा हिसाब लगाएं तो 20,000 रुपये की लागत बैठती है। और अभी जो रेट मार्केट में है, जो व्यापारियों ने या कहें एक सिंडिकेट ने पूरी तरीके से इसको कैप्चर कर लिया, और अभी जो रेट है वो आ रहे हैं 3500-3800, कहीं हो सकता है 4 भी हों, लेकिन अमूमन औसत 3500-3800 रुपये प्रति कुंटल है। 1 एकड़ में जो पैदावार है वो 4 से 5 कुंटल के आसपास बनी हुई है। और यदि हम ये सारा कैलकुलेशन करें और यदि वो 3500-3800 में बेचता है तो उसको 17,000 से 18,000 के आसपास 1 एकड़ पर मिलेगा, जबकि उस 1 एकड़ पे लगाने की कीमत ही उसको 20,000 देनी है। प्रॉफिट की तो बात छोड़ दो, उसको घाटा होगा। यही कारण है कि बहुत से किसानों ने तो अपने खेत ही बखर दिए, खड़ी फसल। आप सोचिए, एक किसान बारिश में, धूप में, ठंड में, गर्मी में एक फसल को लगाता है, बहुत मेहनत से लगाता है, और क्या बीतती होगी उस पर जब उसी खड़ी फसल को पकने से पहले वो बखर दे रहा है, ट्रैक्टर चला दे रहा है, उस फसल को खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर दे रहा है। ये इतना आसान नहीं है। ये कुछ इस तरीके से है कि आपने मकान बनाना शुरू किया, आपने कुछ दीवार इवाल बनाई, कुछ उसको प्लंथ उस पर खड़े किए, और किसी कारणों से यदि उस पर कोई बुलडोज़र चला दे, कोई जेसीबी से उसे तोड़ दे, कितना दुख होगा। यही कल्पना कीजिए आप उस किसान की जिसने सोयाबीन लगाया, लेकिन उसको अपने सामने एक पूरा अंधकार में भविष्य दिख रहा है सोयाबीन फसल का। मजबूरी में आप उस पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। कल्पना कीजिए। मुझे लगता है सरकार को और जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनको इस विषय में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जिस फसल की लागत ही 20,000 है और यदि उसमें किसान को 17-18,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे तो उसके घर कैसे चलेगा, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, वो किसान आने वाली फसल की तैयारी कैसे कर पाएगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, आम व्यक्ति को भी, जो भले ही खेती से नहीं जुड़े हैं, उनको भी इस पर सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि किसानों को, सभी वर्गों को एक सपोर्ट करने की यहाँ ज़रूरत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें।